जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए बाबा की एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ कि बाबा वीर बुलाकी कैसे और क्या काम करते हैं और अपने गुरु के साथ किस तरह रहते हैं। अच्छे गुरु होते हैं तो उनके साथ कैसा होता है और बुरे गुरु होते हैं तो उनके साथ क्या करता है। बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात आ रही थी कि मैं इस बात को आगे रखता हूँ ताकि आने वाले जो भी भटके हुए लोग हैं उनको इस चीज़ का पता चल सके। देखो भाई, मेरी नज़र में एक गुरुजी थे। उनको मैं गलत तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा काम करते थे और बहुत अच्छे ओहदे के गुरु थे। उनके पास बाबा वीर बुलाकी थे। बाबा को पूरे संगर के साथ पूजा उन्होंने, लेकिन उनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट था। उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन शौक़ उनके बहुत नए थे। आप लोग समझ सकते हो शौक़ मतलब क्या कह रहा हूँ, नए लड़कों वाले शौक़ थे। देखो, भगत पैसा खाता है या कमा रहा है, कुछ भी है, सब चलता है, लेकिन किसी को इतना भी नहीं लूटना चाहिए कि उसकी आत्मा दुखी हो जाए, उसकी आत्मा दुखी हो। अब उस गुरु के पास बाबा की शक्ति तो बहुत अच्छी थी। बाबा हर चीज़ करता भी था, उसके वचनों के साथ भी और वचनों के खिलाफ भी। तो बाबा उसको हर बार टोकता रहता था कि गुरु तू ये अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। तो बाबा की बात सुनकर गुरु कहता कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, तेरे से बड़े बड़े देव मेरे पास हैं, तू कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहता अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। बाबा भी मौके की तलाश में रहा कि कब ये सुधर जाए। बाबा ने बहुत मौके दिए, 30 साल तक मौके दिए, उसे नहीं सुधरा। तो एक बार क्या हो गया कि उस गुरु को ना बहुत सारी चेलियाँ पढ़ाने का शौक़ था। उसके पास चेलियाँ बहुत थीं। जिसको भी वो चेली बनाया, किसी को शिक्षा देता था, उसको अपनी चेली बनाता था। तो वो उसके साथ गलत काम ज़रूर करता था, गलत काम, उसका बलात्कार करना, ऐसे काम करता था। एक गुरु की आड़ में उससे अपनी गुरु दक्षिणा में उस चेली की इज्जत मांगने का शौक़ हो गया था। उसने बहुत सी चेलियाँ बनाई, लेकिन उसने ऐसा कुछ कर रखा था कि वो चेलियाँ अपना मुंह नहीं खोल सकती थी। तो बाबा उसको समझाता रहा कि देख गुरु, तू ये गलत कर रहा है, ऐसा मत कर। ऐसा करता रहा। एक दिन वो एक मरीज़ के घर पहुंचा, किसी ने उनको बुलाया। तो वहाँ पे उसने क्या किया, सबसे पहले तो वहाँ की औरतों को अपनी नज़र में बैठा लिया, उन पर भी बाबा बुलाकी को चलाया। बाबा मजबूर कि भैया गुरु चला रहा है, मुझे मरवाएगा, उससे बड़े बड़े देव बैठा रखे हैं, तो चल दिया। तो बाबा जब चल दिया तो उसके घर में पहले से ही बाबा बुलाकी थे, वहाँ पर थे अच्छे रूप में, लेकिन वो बिगड़ गए थे। सेवा पानी ना होने की वजह से कुछ बात हो गई थी, तो बाबा बिगड़ गए थे। तो बाबा बिगड़ गए थे तो जो बाबा उसके घर में था, उसने अपने गुरु को, उस घर के गुरु को बताया कि भाई गुरु, ये गुरु सही नहीं है, इससे दूर रहना ठीक है, किसी और गुरु को ढूंढ लिया जाए। लेकिन उसने अच्छा काम तो किया, आते ही घर को संभाल लिया, हर चीज़ करी, लेकिन उस घर की लड़कियों को अपनी नज़र में बैठा लिया। उसने क्या किया, उसकी 3-4 बेटियां थीं। सबसे पहले उसकी बड़ी बेटी को अपनी चेली बनाया और साथ में उसकी एक चेली और आई थी। तो उस चेली ने उसको कुछ खिलाया या पिलाया, लेकिन उसके साथ भी उसने वो बलात्कार कर दिया बाबा चला के। भाई गलत तो गलत है, बाबा ही सही, चाहे बाबा चला के कर रहा है या गुरु कर रहा है, तो भैया नाम तो देवता का ही खराब होगा। बुलाकी को चलाया उसने, तो गलत कौन हुआ, बुलाकी गलत हो गया भाई साहब। तो अब उस चेली का भी मुँह ना खुले कि वो क्या कह रहा है, उसकी हाँ में हाँ उसके सामने सुन हो जाती थी। तो उसकी हद जो थी यहीं पे पार हो गई। उसकी छोटी बहन का पति भी था,
एक उसकी छोटी बहन थी जिसको चेली बनाया, जिसके साथ बलात्कार किया। उसकी एक और छोटी बहन थी, उसका पति बीमार था तो उसको ठीक करने गया। वहाँ पर उसने एक उपाय बताया कि अपने पति को बचाने के लिए अपनी इज्जत तुम मुझे दे दो, यानी कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, बाबा बुलाऊंगा, बाबा तुम्हारे साथ सोएगा। तो बाबा को लेके उसने ऐसे शब्द कहे, एक लंगोटधारी देव को, ब्रह्मचारी को, जो बच्चे के रूप में लंगोट पहन के ब्रह्मचारी ही रहा, उसको कह रहा है कि तू नंगी हो जा, मैं बुलाकी को बुला के तेरे साथ वो सब करूँगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। तो उस लड़की ने तो मना कर दिया। तो उसने कहा कि तू अपनी छोटी बहन को बोल। तो उसने उसको बोला कि तू अपने जीजा को बचाने के लिए, अपनी बड़ी बहन का घर बसाने के लिए, तो तू अपने आप को मुझे सौंप दे। तो ये बात भी गुरु के मुंह से जो निकली, जिस घर में वो गया था उस घर के गुरु ने ये बात पकड़ ली, क्योंकि बुला के तो वहाँ भी पूज ही रहा था। तो वहाँ के गुरु ने अपने बाबा को बता दिया। बाबा ने, अब क्या हुआ, वहाँ से उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने लग गई। ख़त्म क्या हुई, जब से उनके घर से वो गया, बाबा बुलाकी की हद इतनी पार हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई। देखो, जब बुराई बढ़ जाती तो अच्छाई शुरू होती है। बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई आती ज़रूर है। तो जहाँ पर बाबा अच्छे के रूप में था, उस गुरु के द्वारा बाबा ने अपने बुरे गुरु के वचन काटे। वचन काट के बाबा ने उसको बीमारी डाल दी। और बीमारी कोई ऐसी वैसी नहीं, एक ख़तरनाक बीमारी डाल दी, कैंसर की बीमारी डाल दी। वो इंसान जो इलाज करके गया था, 3 महीने बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी वो दशा कर दी बाबा ने कि उसके बालक, बच्चे, शादीशुदा बच्चे, बहू, बेटी, बीवी, बेटा, कोई भी उसको पानी तक नहीं पूछता था। उससे घिन खाते थे उसके परिवार वाले कि कोई भी उसको उठाकर पानी तक नहीं देता था। इतनी बुरी हालत कर दी थी। और जबकि उस इंसान को कभी कुछ भी नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, जिसे कहते हैं खाता पीता हट्टा कट्टा इंसान था। उसको कैंसर जैसी बीमारी तो दूर दूर तक नहीं थी, उसके ख़ानदान में किसी को नहीं थी। लेकिन उसको उसकी करनी का फल बाबा वीर बुलाकी ने दिया। उसको कैंसर के रूप में वो बीमारी डाली और मुश्किल से 3 महीने वो जीवित रहा। अपनी पीड़ाओं को काटता रहा, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इतनी बुरी दशा करी दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये सारी चीज़ें हमने खुद देखी, ये अत्याचार भी देखा है और बाबा का इंसाफ भी देखा है। आज का समय ऐसा है मेरे भाई कि बाबा को भले ही दुनिया बहुत गलत बोलती है, बहुत गलत, कि बाबा बुराई में तो चल रहा है। मैं भी मानता हूँ कि बाबा 70% बुराई में है और 30% अच्छाई में है। तो अच्छाई तो बहुत कम है बुराई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बुराई ज़रूर ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होगी। टाइम आएगा। भाइयों, तो मेरी ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है, बाबा की ये छोटी सी स्टोरी जो हकीकत में किसी पे बीती है, आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय बाबा वीर बुलाकी की ज़रूर लिखो। मैंने इस पूरी स्टोरी में आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि बाबा अगर बुराई में है, वो अपनी पे आ जाता है, हद से ज़्यादा बुराई करने लगता है गुरु, तो बाबा उसका सर्वनाश कर देता है। और बाबा अगर अच्छाई में होता है तो क्या से क्या करता है, इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा वीर बुलाकी की। कमेंट में बाबा वीर बुलाकी का नाम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।